वीरनपुर पिक्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो, वीरनपुर पिक्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिल्म का विरोध का कारण है, इसमें हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करके इस पिक्चर में दिखाया गया है। आपको आप मतलब नहीं लगा कि ये अपन पब्लिसिटी स्टंट करे तो फिल्म को लेकर आओ बढ़ावा मिल थी करते जहाँ स्क्रीन चली निमतारा में वहीं पास होकर पोस्टर हम लाते मार गिरा दिया कि भैया पिक्चर को बंद करो, आप अपने पैसा कमाने के चक्कर में, अपने नाम पद कमाने के चक्कर में पैसा पिक्चर को रिलीज कर रहे हो। ये जो घटना हुआ है आज से 2.5-3 साल पहले, इस मामले में कोर्ट में अभी ट्रायल चल रहा है। तो आप और हम कैसे उसके एंडिंग तक पहुंच सकते हैं जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। अब इसके जो निर्माता हैं वो डेली खुशवंत गुरु के साथ बीजेपी के मंत्री के साथ डेली घूम रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी का स्टंट है? नमस्कार, जोहार, मैं गुलशन देवांगन वापन देखा तो सीजी नेटवर्क। संगवारी हो छत्तीसगढ़ के बीरनपुर गांव जो कुछ दिन पहले जब चुनाव के टाइम होकर एक साल कुछ टाइम पहले बीरनपुर है जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में और देश भर में बीरनपुर गांव जो है वह बहुत ज़्यादा चर्चा में काबर है इस काबर कि वहाँ पर दो समुदाय के बीच झड़प हुई सी। अपन तस्वीर में देख सकते हो छत्तीसगढ़ी पिक्चर जहाँ पर बीरनपुर गांव में जब दो समुदाय के बीच झड़प हुई से वही में आधारित वही कहानी में आधारित छत्तीसगढ़ी फिल्म द बीरनपुर फाइल रिलीज होते। एक और बात आप लोग मैं बता देना चाहता हूँ, हाल ही में हिंदू पक्ष के 17 लोग जो है ओला कोर्ट के द्वारा रिलीज करेगी से बाइज्जत बरी करेगी से। बीरनपुर मामला अपन आप में एक बहुत बड़े मामला रही से, इतिहास में ऐसा मामला कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे उम्मीद है छत्तीसगढ़ में कभी दो समुदाय के बीच लड़ाई नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर ये मन जो है छत्तीसगढ़ी फिल्म जो बीरनपुर फाइल है जे वो घटना हो रही वहाँ पर उकर पर आधारित फिल्म बना के अब रिलीज भी करे के कर मन के तैयारी है। ये मन काबर ये फिल्म ला विरोध करत है का ये पब्लिसिटी स्टंट हवे का यह फिल्म के प्रचार करे के एक तरीका हवे। एक मन से जाने की कोशिश करबो कि ये मने फिल्म ला बढ़ावा देते कि फिल्म के प्रचार करते या पब्लिसिटी स्टंट है, पूरा बात ला जाने की कोशिश करबो कि विरोध कार करते। भाई बताओ यानी आप मन जो है पहले तो मेरे एक सवाल रही ये फिल्म ला विरोध कार करत हो आप मन? देखो, इस फिल्म का विरोध का कारण है, इसमें हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करके इस पिक्चर में दिखाया गया है। और हम नहीं चाहते जिस प्रकार से ये मूवी बना है, एक सत्य घटना पर आधारित मूवी बना है, और दोबारा उसी घटना पर आज से 4 साल बाद कहीं फिर से हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद न हो जाए, इसीलिए हम जो है इस पिक्चर को बैन लगाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस फिल्म में जो है जो लोग हैं, कैरेक्टर हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं किसी न किसी क्षेत्र से, यानी जैसे बोल सकते हैं कोई गायन क्षेत्र से जुड़े, तो ये ऐसे नहीं हो सकता है कि आप मन जो वहाँ हो यहाँ पर प्रदर्शन करो तो विरोध करो तो कि यह फिल्म रिलीज नहीं तो क्या यह पब्लिसिटी स्टंट नहीं हो सकता? नहीं, जो इसमें जो रोल में काम किए हैं, जो लोग काम किए हैं वो लोग तो कलाकार हैं। आज अगर मैं भी मूवी बनाऊंगा और कलाकार अडॉप्ट करूंगा तो उनको जो चार्जेस है अगर उसको पे करूंगा तो कोई भी मूवी में काम कर लेगा। तो मैं ये नहीं मानता कि ये लोग दोषी हैं। इसके जो निर्माता निर्देशक हैं, अब इसके जो निर्माता हैं वो डेली खुशवंत गुरु के साथ बीजेपी के मंत्री के साथ डेली घूम रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी का स्टंट है इसको रिलीज करने में? उसको पद प्रतिष्ठा का लालच दिया होगा। और दूसरी बात यह है कि ये मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तो हम रिलीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये फिल्म रिलीज नहीं होना चाहिए, कम से कम मामला कोर्ट में कौन सा मामला पेंडिंग है कि ये फिल्म रिलीज होना चाहिए कि नहीं होनी? ये जो घटना हुआ है आज से 2.5-3 साल पहले, इस मामले में कोर्ट में अभी ट्रायल चल रहा है। तो आप और हम कैसे उसके एंडिंग तक पहुंच सकते हैं जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। तो इसमें हमारी मांग यही है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, कौन दोषी है और कौन उसमें क्या है, उसको जब तक पता नहीं चल जाता तब तक इस पिक्चर पर बैन लगना चाहिए। और मामले में अभी हिंदू पक्ष के जो लोग हैं, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, उनको 17 लोगों को रिलीज किया गया है कोर्ट के द्वारा। वो आप जिसकी बात कर रहे हो यही मामला है। हिंदू पक्ष के हमारे जो भाई हैं उनको सबको रिलीज किया गया है, बाइज्जत उनको रिलीज कर दिया, बरी कर दिया गया है। लेकिन इनका एक पक्ष अभी भी जेल में है, उनके ऊपर सुनवाई चल रहा है जी, है ना। तो एक पक्षों को लेके आप कैसे मूवी बना सकते हैं बताइए?
लेकिन भाई ये बात होता है ना कि जब सेंसर कोई फिल्म सेंसर होता है, उसने सेंसर फिल्मों को देख के ही सेंसर किया जाता है, अलाउड किया जाता है, जो यूए सर्टिफिकेट। यही बात है, इसीलिए तो हम विरोध कर रहे हैं जी। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पिक्चर जो बना है वो भाजपा के विधायक ईश्वर साहू को लेके बना है। उस दंगा में वही विधायक बना था ना। और सेंसर बोर्ड जो है भाई कहीं ना कहीं सरकार से प्रभावित रहता है, वो तो सेंसर बोर्ड पास करेगा ही। हम इसीलिए चाहते हैं कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए, कौन दोषी है कौन बाइज्जत बरी है कौन उसमें क्या है, जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक इस पर बैन लगना चाहिए। हमारी मांग वही है। क्या आपको आप मतलब नहीं लगा कि ये अपन पब्लिसिटी स्टंट करे तो फिल्म को लेकर आओ बढ़ावा मिलती ही करते? ऐसे कोई बात नहीं है। का है पब्लिसिटी हमला ओकर से मतलब नहीं। हमला जो छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय राज्य है ना, बोला हम शांति स्थापित करे के हम प्रयास करत हम कि भविष्य में ऐसे कुछ दिक्कत के सामना न करना पड़े। अभी अपन देखा तो कि युद्ध के चक्कर में हमारे देश राज्य देश की पूरा सामान मन महंगा हुआ चले जाते। अभी युद्ध रुकत रही, अगर उसने हमारे छत्तीसगढ़ भी दंगा अगर फैल रही तो फिर हमारा जो सामान जो एक दूसरे से हम आदान प्रदान करा था, जे आदमी है हिंदू बस्ती में मुस्लिम दुकान खोल के बैठे हैं, है ना, तो ओला सामान ले पर तकलीफ हो जाए और फिर एक मोहल्ला से दूसरा मोहल्ला जाकर तकलीफ हो जाए। और मैं पहली बात है पिक्चर में ना भिलाई टाइम्स वाला भैया भी रोल 10-30-40 सेकंड का भी रोल है। मैं ओकरो से बात के चर्चा करें भैया हम आपन के रोल है तो पिक्चर बैन होना चाहिए। तो बोली से मैं हम अपन रोल काटे के लिए बोले रहे हो, नहीं काटे भैया नहीं काटे है आपन के रोल। तो मैं ओकरो में सवाल कर रहे हो तो बोलते कि नहीं पिक्चर रिलीज नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है मैं दंगा होके एक बार चांसेस वो भैया बोले हैं तो ये एक ऐसी पिक्चर रिलीज नहीं होना चाहिए। अच्छा एक तो और चीज़ है, कभी कभी लोग मना जो कोई से भी कंट्रोवर्सी फिल्म रही थी या कोई से भी टॉपिक रही थे विवादित टॉपिक, तब बोला लोग मान लेते या फिल्म वालों के PR मान लेते एज अ नेगेटिव पब्लिसिटी वो मान लेते ताकि फिल्म लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट रहे, लोग फिल्म देखे भर जाए। आप सही बोल रहे हो। आजकल बॉलीवुड में चाहे टॉलीवुड में चाहे हॉलीवुड में चाहे छालीवुड में ये कंट्रोवर्सी का एक दौर चल रहा है। जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होगा पिक्चर नहीं चलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम लोग अम्बेडकर सेना के साथी हम लोग कोई कंट्रोवर्सी के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हम लोग शांति व्यवस्था बने रहे छत्तीसगढ़ में, उसके लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आप क्या कहना चाहेंगे जी? मैं चाहूँगा कि ये पिक्चर अभी रिलीज नहीं होना चाहिए जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक जी। अच्छा यहाँ पर अभी कोई नहीं, किस तारीख को जो स्क्रीनिंग हुई से कोई देखे हो? क्या बताता आप देखे हो? अभी कुछ दिन पहले ना ये फिल्म के स्क्रीनिंग करेगी जैसे 21 तारीख को ना 21 तारीख को, और ये फिल्म 3 अप्रैल को रिलीज रहते। जो मन स्क्रीनिंग में देखे बरगेरी से पहली बात तो अपन काबर देखे बरगेरी ये पूछा हम मतलब बुला गेरी से आओ अपन स्क्रीन देख लो एक बार पिक्चर कैसे करके। मैं काबर की जब एक पोस्टर जारी करी से ट्रेलर देखे तब मैं विरोध करना शुरू कर दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो बोले कि भाई अपन विरोध मत करो, एक बार पिक्चर ला के देख लो, अगर बात मतलब सही लगी तो अपन हिसाब से अपन विरोध करूँ इसे करके। तो बोले ठीक है भैया अपन आए। तो मैं मोट टीम के साथ में जाके देखे रहे स्क्रीन ला। तो स्क्रीन देखे के बाद मैं और बोले हाँ मैं जहाँ स्क्रीन चली निमतारा में वहीं पास होकर पोस्टर हम लाते मार गिरा दिया कि भैया पिक्चर को बंद करो, आप अपने पैसा कमाने के चक्कर अपने नाम पद कमाने के चक्कर में पैसा पिक्चर को रिलीज कर रहे हो। तो ये काम आप मत करिए, आपके चक्कर में हिंदू मुस्लिम का दंगा होने का एक बार संभावना व्यक्त कर सकते मैं ऐसा करके। मतलब आप जिम्मेदार मानते हो कि यह फिल्म कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद ला जो है बढ़ावा दी? ये पिक्चर हिंदू मुस्लिम दंगा पे बने हैं और जब रिलीज हुई तो दंगा नहीं हुई होवेच करी ना भाई, क्योंकि इसका एंडिंग पता ही नहीं किसी को। कोर्ट का फैसला आया ही नहीं है। बिना कोर्ट का फैसला आया मैं आपको दोषी ठहरा दूंगा तो आप तो भैया भड़केंगे ही ना, भड़केंगे कि भड़के। इसीलिए तो इस पिक्चर का हम लोग विरोध कर रहे हैं जी। कम से कम कोर्ट देखो पिक्चर से हमको कोई दुश्मनी नहीं है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता दूसरे पक्ष को भी सुन ले भाई, संविधान है यार, एक पक्षी फैसला आप कैसे कर सकते हो? तो जब तक दूसरे पक्षों का फैसला नहीं आ जाए तब तक कम से कम ये मूवी जो है बैन होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो 17 लोग रिलीज हुए थे, जो 17 लोग को बरी किया गया था, उसमें और भी कुछ लोग अभी बचे हैं और भी जो लोग हैं 17 लोग जो बरी हुए हैं वो एक पक्ष के लोग हैं, दूसरे मुस्लिम पक्ष के लोग अभी भी जेल में हैं। उनका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और जब तक उनका फैसला नहीं आता क्या पता वो लोग भी बाइज्जत बरी हो जाए। आप कैसे उनको दोषी ठहरा दिए पिक्चर में, या दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हो या दिखा रहे हो? तो इसी पर रोक लगना चाहिए कम से कम। जब तक कोर्ट का लास्ट एंडिंग उनका भी नहीं हो जाता तब तक इस पर बैन लगना चाहिए। ये पिक्चर रिलीज हो हम लोग भी चाहते हैं,
सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन भैया लास्ट एंडिंग तक तो रुक जाए, कोर्ट के आदेश तक तो रुक जाइए। आप कोर्ट से बढ़ के कैसे हो सकते हैं बताइए मेरे को। मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं निर्माता निर्देशक ने कहानी से छेड़छाड़ की है। जो सत्य घटना है, यानी कि जो एक पक्ष है, जो 17 लोग रिलीज हुए, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, और मुस्लिम पक्ष के लोगों का अभी भी ट्रायल चल रहा है। अभी भी इस केस में जो है फैसला आना बाकी है, और जब तक फैसला नहीं आया और अब उस टॉपिक पर बीरनपुर फाइल पर, जो बीरनपुर जो गाँव है, वो टॉपिक पर जो है अपन पिक्चर बना के का दिखा साबित करना चाहते हो। यानी कि कहने के बाद यही, ये एक बात ठीक बात बोला थे भाई यहाँ कि यह मुद्दा कि अब तक कोर्ट के कोई फाइनल फैसला नहीं आया। जो एक पक्ष के लोग वाला, जो 17 लोग वाला रिलीज करेगी थे हिंदू पक्ष के लोग वाला, अभी दूसरा पक्ष के लोग यानी मुस्लिम पक्ष के लोग वाला अभी ओकर मन के जो है ट्रायल चला थे। और जब तक यह स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं, यह घटना कंप्लीट नहीं हुई, यह घटना पूरा अभी अंजाम और निष्कर्ष तक नहीं पहुँचे, तो ये कौन सा हक तक सही हो सकते कि यह फिल्म वाला रिलीज़ करिए। ये कर मन की का बात सही है कि यह फिल्म जो है का वापस से हिंदू और मुस्लिम दंगल फिर से बढ़ावा दी, काय कर मन की बात सही है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपन राय व्यक्त जरूर कर दूँ। मैं ये चाहता हूँ कि फिल्म छत्तीसगढ़ में ऐसा घटना दोबारा ना हो, इतिहास में से हिंदू मुस्लिम झड़प बिल्कुल ना हो। ये फिल्म के थ्रू अगर किसी भी माध्यम से यह होते तो यह बहुत गलत बात है। बने रहो CG नेटवर्क के साथ। जय जोहार, जय हिंद।